हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली स्टीयरिंग के ऊपर है। हर गाड़ी में स्टीयरिंग होता है, भले वो छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, स्टीयरिंग होगा ही होगा। और स्टीयरिंग दो टाइप के होते हैं, एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, दूसरा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। आज की वीडियो होने जा रही है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग पे। अब इस हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? हाइड्रोलिक पंप खराब हो गया, दूसरा इसकी रैक खराब हो गई। दोनों ही एक मोटे खर्चे वाले आइटम है। अगर ये खराब हो गए तो मोटा खर्चा आता है, और उसके बाद भी उसको चेंज भी कर दिया जाए, चेंज करते समय थोड़ी सी भी गलती रह गई तो स्टीयरिंग का वापस वो परफॉर्मेंस लौट के नहीं आता जो कंपनी ने पार्ट लगा के दिए हैं, वो उसकी फिटिंग है। उसके बाद जब आप दोबारा से वो पार्ट्स को लगाते हो तो वो बात कई बार नहीं आ पाती, क्योंकि प्रॉपर तरीके से फिटिंग भी नहीं हो पाती। रिस्क फैक्टर है, खर्चा बड़ा है, बस एक छोटी सी चीज है जिसकी वजह से ये सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है। अब देखो, इसकी रैक और इसका पंप, दो आइटम है खराब होने वाले मेन। दोनों ही कॉस्टली आइटम बता दिए मैंने। होता क्या है, एक पंप लगा होता है जो इंजन के साथ घूमता है, बेल्ट से घूम रहा होता है वो वी बेल्ट से, और वो पंप प्रेशर बनाता है ऑयल का, और वो ऑयल प्रेशर से जाता है आपकी स्टीयरिंग में, जो स्टीयरिंग को पावर देता है लेफ्ट या राइट टर्न करने के लिए। अब इस सिस्टम के अंदर एक पड़ता है ऑयल, जिसको हम लोग बोलते हैं टीक्यू ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल भी इसको बोलते हैं। अब उस स्टीयरिंग ऑयल की भी एक लाइफ होती है। कई बार वो स्टीयरिंग ऑयल खराब हो गया, गंदा हो गया, गाढ़ा हो गया, इस वजह से स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो प्रॉब्लम पहले हल्का सा फील कराती है। अगर आपने उस टाइम पे उसको फील कर लिया तब आप अपने पंप और अपनी रैक को बचा पाओगे। अगर आपने फील नहीं किया, टाइम से उसका इलाज नहीं किया, तो आप मोटा खर्चा उठाओगे। इस गाड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस गाड़ी को इन्होंने चेक भी कराया था, प्रॉपर महिंद्रा में ही जाके चेक कराया था, और उनके अपने जो लोकल मैकेनिक थे उनसे भी चेक कराया था। अब उन्होंने बोला सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलाई जाओ, चलाए जाओ गाड़ी। यहीं पे दिक्कत आती है, जब बोलते हैं ना चलाए जाओ। उनको प्रॉब्लम फाइंड नहीं हो पाई, उन्होंने बोला चलाए जाओ। उनको लगा जी वहम है आपका, चलाए जाओ गाड़ी। कई बार लोग ये भी बोल देते हैं आपका वहम है। एक्चुअल में वहम कुछ नहीं होता। जो एक बंदा गाड़ी को ड्राइव कर रहा है उसको थोड़ा सा भी 19 या 20 होता है तो उसको फील आ जाता है। बस ये है कि सामने वाला उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको ये बोल देता है कि आपका वहम है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही था। अब इस गाड़ी में जब मैंने नॉइज सुनी, नॉइज कैसी थी, जब मैं स्टीयरिंग को टर्न करता था, एक तो स्टीयरिंग टर्न करते समय वो फील नहीं था स्मूथ वाला, दूसरा टर्न करते समय गाड़ी के इंजन में एक अलग सी वाइब्रेशन होती थी, इंजन पे लोड पड़ रहा था। मैंने पंप चेक किया, कहीं लीकेज नहीं है। मैंने रैक चेक की, रैक में भी लीकेज नहीं है, लेकिन आवाज आ रही थी। मैंने इसका रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि साहब इसमें आज तक स्टीयरिंग ऑयल कभी चेंज ही नहीं हुआ। एक्चुअल में स्टीयरिंग ऑयल और ब्रेक ऑयल दो ऐसे ऑयल हैं जो मोस्टली इग्नोर्ड होते हैं, और लोग नॉलेज ना होने की वजह से इनको इग्नोर कर देते हैं। कौन चक्कर में पड़े, या ये तो होता ही नहीं है, कभी लाइफ टाइम चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टीयरिंग ऑयल को फ्लश करना पड़ता है। अगर टाइम से आपने स्टीयरिंग ऑयल फ्लश किया तो आप अपने स्टीयरिंग रैक की लाइफ बढ़ा सकते हो, अपने पावर स्टीयरिंग पंप की लाइफ बढ़ा सकते हो। दूसरा, अपना एक ब्रेकडाउन का रिस्क भी कम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी का पावर स्टीयरिंग ऑयल फ्लश करेंगे। कैसे करते हैं, फ्लश करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। कई बार स्टीयरिंग फ्लश के नाम पे अधूरा स्टीयरिंग फ्लश होता है। स्टीयरिंग ऑयल पूरा नहीं निकल पाता है, सिर्फ जो डिब्बे के अंदर आपको ऑयल दिखता है सिर्फ उसको निकाल के और चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है, स्टीयरिंग ऑयल और भी हमको निकालना पड़ता है। राइट साइड में आपको मिलता है इस टाइप का एक बॉक्स, इसके ऊपर स्टीयरिंग ऑयल लिखा होगा। आप खोल के देखोगे तो इसके अंदर आपको ऑयल दिखेगा। ये हाइड्रोलिक ऑयल होता है, टीक्यू ऑयल भी इसको बोलते हैं। अब इस ऑयल का काम होता है आपकी स्टीयरिंग को पावर देना। ये ऑयल चलता है, पंप इसको प्रेशराइज करता है और फिर आपको स्टीयरिंग रैक में सर्कुलेट करता है। एक वॉल्व के थ्रू लेफ्ट या राइट की तरफ इसको भेजा जाता है, जिससे स्टीयरिंग को पावर मिलती है और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। इसमें आप देखोगे मिनिमम और मैक्सिमम का साइन भी होता है। कभी ये मिनिमम से नीचे चला जाए तो हार्मफुल होता है, इसको टॉप अप करना चाहिए। लेकिन इसको टाइम पे फ्लश भी करते हैं। फ्लश करने के लिए मैं देखो अभी एक वैक्यूम पंप लिया है और इस कंटेनर को खाली करूँगा पहले। इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप चाहो तो नीचे वाला एक पाइप खोल के सारा ऑयल निकाल सकते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि गाड़ी को कम से कम खोलना पड़े, इसलिए मैंने इसको वैक्यूम से निकाला। सिर्फ पहले कंटेनर खाली करूँगा। अब इस कंटेनर में जितना ऑयल है इसके साथ इतना ही ऑयल और भी निकलेगा, क्योंकि पंप में भी ऑयल है, इसके नालियों में भी ऑयल है, साथ में आपकी रैक और वॉल्व के साथ जो सर्कुलेट हो रहा है वो भी ऑयल है। ये पुराना ऑयल है, देखो इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे जैसे ऑयल पुराना होता जाएगा ये गाढ़ा हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, इसके अंदर कचरा आ जाता है। और जब वो कचरा चलता रहेगा पंप में या फिर स्टीयरिंग रैक में, दोनों में से किसी भी चीज़ को ये डैमेज कर सकता है। इसलिए इसको हम टाइम पे फ्लश करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कब हमें ये फ्लश कर लेना चाहिए, क्या टाइम इंटरवल होना चाहिए, कितने किलोमीटर के बाद इसको फ्लश करना चाहिए। देखो हर मैन्युफैक्चर का अलग अलग रिकमेंडेशन होता है। स्टीयरिंग ऑयल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कितने दिन तक ये चलेगा।
मैंने मोस्टली देखा है 40,000 से 50,000 किलोमीटर पे इसको फ्लश कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। कुछ गाड़ियों का रिकमेंडेशन 80,000 1 लाख किलोमीटर तक भी होता है। ये XUV 500 है और ये लगभग 80,000 क्रॉस कर चुकी है गाड़ी। टाइम पीरियड अगर 3 से 4 साल हो गए हैं तो इसको आप फ्लश कर लीजिए। देखो इसमें 2 पाइप कनेक्शन होते हैं, जिसमें से ऊपर वाला कनेक्शन ये वापसी का होता है जो पंप से आता है, इसको हमें निकाल लेना है। और कंटेनर ऑलरेडी हम पहले ही खाली कर चुके हैं। इसको आप नीचे करोगे तो थोड़ा बहुत ऑयल इसमें से पहले ही निकलेगा, क्योंकि लाइन ऊपर होती है। जब आप इसको नीचे करते हो तो पाइप का जो ऑयल है वो बाहर आता है। इस पूरे सिस्टम में लगभग 800 ग्राम से 1 लीटर तक ऑयल रन करता है और ये 1 लीटर जेन्युइन महिंद्रा का ऑयल अप्रॉक्स 550 रुपये का आ जाता है। सबसे पहले हमें जो कंटेनर है इसका ऊपर वाला पॉइंट इसको बंद करना है कोई भी प्लग लगा के, क्योंकि ऑयल वहाँ से गिर सकता है। हमको एक कीप लेनी है, कीप से ऊपर इसके हम ऑयल डालेंगे, नया ऑयल जो फ्रेश है, और नीचे से इस पाइप से हम कलेक्ट करेंगे कोई भी एक खाली कंटेनर लेके। इसके लिए अभी हमको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले इस कंटेनर को फिल कर लेंगे ऊपर तक और नीचे अपना ये खाली डब्बा लगा के रखेंगे। गाड़ी को स्टार्ट जैसे ही हम करेंगे पंप घूमेगा और पंप घूमने के साथ जितना ऑयल था वो सारा फ्लश करना शुरू कर देगा। अब इसको हम कंटेनर में कलेक्ट करेंगे नीचे वाले में, ऊपर से इसको फिल भी करते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि ये कंटेनर खाली भी नहीं होना चाहिए। अगर खाली होगा तो पंप ड्राई चलेगा जो हार्मफुल होगा। आप देखोगे थोड़ी देर में बंद कर दो, नया स्टीयरिंग ऑयल आपको यहाँ से भी आना दिखाई दे जाएगा, जहाँ से पहले पुराना ऑयल आता हुआ आपको दिख रहा था। जब इसके अंदर पूरा खाली हो गया सिस्टम, नया ऑयल पहुँच गया तो वो कलर आपको चेंज होता दिख गया। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको नया ही ऑयल दिखेगा, पूरे सिस्टम में ऑयल चेंज हो गया। अब आप इस पाइप को लगा दीजिए, प्लग को हटा दीजिए। पाइप लगाने के बाद भी आपको इस गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट करना पड़ता है, कंटेनर को रिफ़िल करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि सिस्टम में कुछ एयर भी ट्रैप हो सकती है। आप एक बार कंटेनर पूरा फिल करो मैक्सिमम लेवल तक, इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद फिर ये थोड़ा सा ऑयल डाउन होगा, डाउन होते समय आप इसको फिल कर दोगे। और जब इस कंटेनर को फिल करते हैं उस समय स्टार्ट गाड़ी में एक बार स्टीयरिंग को लेफ्ट और एक बार स्टीयरिंग को राइट दोनों साइड में घुमाना चाहिए, जिससे पूरा स्टीयरिंग का मूवमेंट हो जाएगा, ऑयल पूरा अच्छी तरह सर्कुलेट हो जाएगा। कहीं भी अगर कहीं एयर ट्रैप होगी या कहीं बबल्स बने हुए होंगे तो वो ऊपर कंटेनर में आ जाएंगे और उसके बाद वो ऑयल लेवल कम होगा, आप ऊपर से उसको दोबारा से टॉपअप कीजिए। देखो स्टीयरिंग ऑयल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अगर स्टीयरिंग ऑयल थोड़ा बहुत भी कम रह गया तो आपका पंप जो अच्छा वाला था वो ख़राब हो जाएगा। आपने पूरे सिस्टम में ऑयल डाला, लगभग 800 ग्राम के आसपास ऑयल पड़ जाता है, 100-200 ग्राम बच जाता है इस 1 लीटर में से। ऑयल कंटेनर में पूरे मार्क्स बने होते हैं जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिखा होगा, तो मैक्सिमम लेवल तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं, मिनिमम लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। ऑयल जब आप देखोगे तो गाड़ी स्टार्ट है, अंदर सर्कुलेट होता हुआ आपको दिखाई भी देगा। इस कंटेनर से 2 पाइप जाते हैं, एक पाइप जिससे कि ऑयल वापस आ रहा है और एक पाइप जिससे ये ऑयल जा रहा है पंप तक। इस पाइप का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार ये पाइप लीक होते हैं, थोड़ा इसमें से ऑयल निकलता रहता है और आपको लगता है कि ऑयल ख़त्म हो रहा है, बार बार टॉपअप करने की ज़रूरत पड़ती है। इस पाइप को भी अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए। अगर इसको चेंज करने की ज़रूरत है तो इसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये पाइप अगर लीक हो गया तो यहाँ से ऑयल निकलता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा। आपके स्टीयरिंग में पंप भी ख़राब हो सकता है, आपकी स्टीयरिंग की रैक भी ख़राब हो सकती है। हमने जो क्लैंप हटाया था वो क्लैंप भी लगा दिया, सिर्फ एक क्लैंप हटाया, एक पाइप निकाला और हमने इस स्टीयरिंग का पूरा सिस्टम फ्लश कर दिया। पुराना ऑयल मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया और नया ऑयल हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा बहुत ऑयल नीचे गिर गया था, इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। 1 लीटर में से लगभग 100 से 150 ग्राम ऑयल बच गया, यानी कि 800 ग्राम की इसकी लगभग कैपेसिटी थी। और 1 लीटर महिंद्रा का जेन्युइन स्टीयरिंग ऑयल 550 रुपये में मिल जाता है। अब मुझे तो लगता नहीं ऐसा कि कोई भी ऑनर 550 या 600 रुपये खर्च नहीं करेगा अपने स्टीयरिंग सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। बस ज़रूरी ये है कि गाइड भी करना चाहिए सर्विस वालों को कि इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको किसी ने रिकमेंड किया इसका ऑयल को चेंज करने का, या फिर आपने चेंज करवाया, या फिर आपके स्टीयरिंग में दिक्कत आई इस ऑयल की वजह से, कमेंट में ज़रूर बताना। अभी फ्लश करने के बाद देखो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एक बार। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब स्टीयरिंग को मैं टर्न करता हूँ, ये देखो स्टीयरिंग स्मूथ है और फुल टर्न कर देता हूँ, फुल अटक गया, ये लास्ट है। जबकि इससे पहले इसमें वाइब्रेशन आ रही थी और साथ में बेल्ट भी स्लिप करने लग रही थी क्योंकि पंप पे लोड पड़ रहा था। अभी ये स्टीयरिंग भी बिल्कुल स्मूथ है कि एक हाथ से ऐसे टर्न किया जा सकता है, वो भी खड़ी गाड़ी पे, गाड़ी चल नहीं रही कहीं भी, यहीं खड़ी है। स्टीयरिंग ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टीयरिंग के लिए। मैंने कोशिश की थी कंप्लीट प्रोसेस को आपको दिखाऊं और इसके इंपॉर्टेंस को समझाऊं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वहाँ जाके ज़रूर फॉलो कर लेना। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ 1 मिनट में बता देता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।